अनुराग जी, आज प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो हमने पहली बार उनके मुंह से बार बार हमने गिनने की कोशिश की तो 25-26 बार उन्होंने मेरे प्रिय परिवारजनों ये कहा। पहले भाई बहनों बोलते थे या मेरे प्यारे देशवासियों बोलते थे। तो ये बदलाव क्यों आया है, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब वो भारत के सामर्थ्य की बात करते हैं, युवाओं के सामर्थ्य की बात करते हैं, परिवारजनों के सामर्थ्य की बात करते हैं, तो वो दिखाते हैं कि हमारी ताकत क्या है और दुनिया हमारी इस ताकत को कैसे देखती है। जो मैंने शुरू में भी कहा कि भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति अब दुनिया को एक नया विश्वास, एक नया आकर्षण खड़ा हुआ है। और ये परिवारजनों को एक मुखिया के रूप में कह रहे हैं कि आइए, ये जो विश्वास, ये नई उम्मीद भारत में दिखती है, हमें इस पर खड़ा उतरना है। और ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर है कोविड के बाद, ये जो भारत की ताकत दुनिया ने देखी है कि हम कोविड संकट से कैसे निकले, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ी, हमने दुनिया की मदद 157 देशों को वैक्सीन और मेडिसिन देकर कैसे की। तो ये जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं, ये भारत को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा रही हैं। ये भारत के नेतृत्व में नई उम्मीद देख रही हैं। और परिवारजन बार बार इसलिए आता है कि आप एक परिवार को, 140 करोड़ के परिवार को संबोधित कर रहे हो कि हमें एक परिवार के रूप में आगे बढ़ना है, एकता, एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है और देश को सामूहिक प्रयास करके आगे बढ़ते हुए अगले 1000 साल तक देश आगे बढ़े, वो निर्णय हमें अब करने हैं ताकि देश लगातार आगे बढ़ता जाए। अब इसलिए परिवारजन, परिवार जो दिल के नजदीक होता है, ये 140 करोड़ भारतीय जी। ओके। विपक्ष का आरोप है अनुराग जी कि लाल किले से प्रधानमंत्री को एक पीएम के तौर पर भाषण देना चाहिए था, उन्होंने इसे पूरी तरह से एक राजनीतिक भाषण बना दिया। लाल किले की प्राचीर का इस्तेमाल चुनावी भाषण देने के लिए किया, नहीं होना चाहिए। मैं आपके से एक सवाल पूछता हूं। मोदी जी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की ताकत बढ़ रही है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? मोदी जी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की नई चेतना और भारत के सामर्थ्य के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? मोदी जी ने कहा कि 10 करोड़ फर्जी खातेधारक जो कांग्रेस के समय बने थे, हमने बाहर निकाले, जो लाभ लाखों करोड़ का उठाते थे हमने बाहर निकाला है और फर्जी थे, इसमें पॉलिटिकल क्या है? मोदी जी ने कहा हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, इसमें पॉलिटिकल क्या है? मोदी जी ने कहा हमें 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? मोदी जी ने कहा हमें 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है, इसमें पॉलिटिकल क्या है? मोदी जी ने कहा कि हमने 2.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के डाले, इसमें पॉलिटिकल क्या है? 12 करोड़ नल से जल, 4 करोड़ पक्के, इसमें पॉलिटिकल क्या है? अगर 10,000 जन औषधि केंद्रों का 25,000 जन औषधि केंद्र बनाने हैं, इसमें पॉलिटिकल नहीं है कुछ। अगर 70,000 करोड़ रुपया आयुष्मान भारत का लाभ मिला है तो ये सच्चाई है, ये पॉलिटिकल नहीं है। ये आंकड़े सत्य हैं और ये आंकड़े देश जानता है कि कैसे मोदी सरकार ने काम किया है। कांग्रेस अगर इसको राजनीति के रूप में देखती है तो कांग्रेस वालों में इतना ही कहूँगा, आप तो क्या कर पाए? 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे, हमने 74 नए 9 साल में बना दिए। आपके समय केवल 3 लाख किलोमीटर सड़कें ग्रामीण सड़क योजना की बनी थी, जिनमें से ज़्यादातर अटल जी के समय बनी थी। हमने 7,20,000 किलोमीटर बनाई हैं। और तो और ज़ीरो वाटरवेज थे आपके समय में, 111 पे नया काम शुरू किया है। हमने मेट्रो आपसे 5 गुना ज़्यादा कर दी है। 7 IIT 7 IIM थे, हमने 16 और 14 IIT और IIM कर दिए। एम्स 7 थे, हमने 22 कर दिए। अब कुछ तुलना करके देखिए, 600 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए। इसमें राजनीति क्या है? ये तो हमारी उपलब्धियां हैं सरकार की। और प्रधानमंत्री जी उपलब्धियां अगर पार्लियामेंट में और लाल किले की प्राचीर से नहीं बोलेंगे तो कहां से बोलेंगे?